please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस रोड धंसने के बाद एक कार गहरी खाई में जाकर गिर गई। मुंबई से कार लेकर 4 लोग उत्तर प्रदेश के कन्नौज जा रहे थे। हादसे की खबर के बाद मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और कार को निकालने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। ये वही कार जिस पर 4 लोग मुंबई से सवार होकर आए, उत्तर प्रदेश के कन्नौज जा रहे थे। कार सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची जो क्रेन मशीन है उसने कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन क्रेन का पट्टा जो है वो टूट गया और कार फिर से गड्ढे में जा गिरी। इसके बाद कार निकालने की दोबारा कोशिश हुई और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद कार को भी बाहर निकाल लिया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 40 फीट गहरी ये खाई थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सर्विस लेन जो कि धंस गई। काफी कोशिशें की गई। मौके पर पुलिस और प्रशासन पहुंचा। कन्नौज ये लोग जा रहे थे। 4 लोग मुंबई से कार लेकर कन्नौज जा रहे थे उत्तर प्रदेश के। हादसे की खबर के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार को निकालने की कोशिश की गई। कार सवार 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर पहुंची क्रेन मशीन ने इस कार को निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच क्रेन का जो पट्टा है वो टूट गया और कार, आप देखिए, जैसे ये पट्टा टूटता है वैसे ही कार एक बार फिर से नीचे जा गिरती है और इसके बाद कार को निकालने की दोबारा कोशिश की गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत की गई, जिसके बाद इस कार को बाहर निकाल लिया गया। सभी 4 लोग सुरक्षित हैं। इसे कुदरत का करिश्मा ही आप कहेंगे कि इस तरह से बीच में यहां गाड़ी फंसी रही, फिर पुलिस और प्रशासन की मदद किसी तरह से ली गई, लेकिन सड़क धंस गई। इससे सड़क का निर्माण कार्य जो देख रही जो कंपनी है उनकी पोल जरूर खुलती हुई नजर आती है। हमने पिछली बार भी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से बारिश की वजह से जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल भारी बारिश की वजह से यहाँ पर भी हुआ। जो सर्विस लेन है वो धंस गई और ये हादसा वहां पर हुआ। लेकिन राहत की बात यह है, इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि वो जो 4 लोग इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया, कुशल बाहर निकाला जा सके। हालांकि बच्ची की मां की तड़प आप समझ पाएंगे कि वो उस मॉनिटर को भी देखती है जहां बच्ची है, उस बच्ची के हाथ को भी देखती है और उस हाथ की उंगलियों को भी देखना चाहती है नज़दीक से, उससे बात करना चाहती है, जवाब लेना चाहती है कि वो सकुशल है, सही है और जिंदा है। तो 2 तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। खुदाई का काम अभी भी जारी है। हालांकि ये पूरी जो सड़क है वहां पर लोगों का जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है, दुकानें बंद हैं, सभी लोग मदद कर रहे हैं। और अरुण हमारे साथ अभी भी मौजूद हैं। अरुण, मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि वहां पर अपडेट जो है मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल उनसे रिपोर्ट ली जा रही कि क्या हुआ, और हो सकता है न्यूज़ 18 मुख्यमंत्री वॉच कर रहे हों, देख रहे हों और उन्हें हमसे भी जानकारियां मिल पा रही हों। क्योंकि मंत्रालय और मंत्री से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर सजग हैं और खुद इस पूरे जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, जो भी अपडेट मिल पा रहे हैं उस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपके पास क्या कुछ अभी रिपोर्ट कहती है, अपडेट कहते हैं? मासूम बच्ची, ये वो क्या सोच रही होगी, क्या दिमाग में चल रहा, थोड़ा सा इसको अरुण लिखते हैं ना। चलिए फिर प्रयास करते हैं हम बात करने का। हाँ, लेटेस्ट अपडेट है कि एनडीआरएफ की टीम, जी बता दूं, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि एनडीआरएफ की टीम आने वाली है। अब जो है बचाव का काम में तेज़ी आएगा। लगभग आधे घंटे के अंदर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँचने वाली है। जो अभियान एएसपी थे उनका कहना है कि एनडीआरएफ की टीम के पहुँचने के बाद अभियान में तेज़ी आएगी और उस मासूम सी नन्ही सी 3 साल की जो बच्ची है सना, उसको बचा लिया जाएगा, सकुशल बचाया जाएगा। सभी को ये लगता है कि वो बच्ची बच जाएगी, उसको सकुशल निकाल लिया जाएगा। जो भी बचाव दल में लगे हैं, जो भी स्थानीय लोग लगे हैं, मौसम भी साथ देने के मिजाज में है कि मौसम को भी लगता है कि उस बच्ची को बचाया जाए। कि पानी का समय होते हुए भी एक बूंद पानी नहीं है, तो ये साफ साफ पता चलता है कि मौसम भी चाहता है कि उसको बचाया जाए। सभी लोग लगे हैं, सभी की दुआ
उस बच्ची के साथ है, सभी की मन्नतें उस बच्ची के साथ है। लोग चाहते हैं कि वो बच्ची निकले, जो भी यहाँ पे जो भी जमघट लगा हुआ, लोग उस बच्ची की एक झलक पाने को। सबसे पहले उसकी माँ की बात कहें तो माँ हमेशा अभी भी सीसीटीवी फुटेज के सामने बैठी हुई हैं, अपनी बच्ची को देखती हैं लेकिन उसे गोद नहीं ले सकती हैं। तो ये एक माँ और बेटी के बीच का जो संवाद है वो कहीं ना कहीं। अरुण आपके जरिए हम देखना चाहेंगे कि जो टीम आएगी, ठीक है, जिस रास्ते को दोनों तरफ से ब्लॉक किया गया है वहां की तस्वीर क्या है, कितने लोगों की भीड़ अभी इकट्ठा है जो देखना चाहते हैं। मन ही मन भगवान को ये जरूर कह रहे हैं, अपने अपने जो भी आराध्य हैं सबको यही कह रहे हैं कि बच्ची जल्द से जल्द सकुशल बाहर आए। जरा उन तस्वीरों को भी हम देखना चाहेंगे कि सड़क के दोनों ही किनारों पर, हम हालांकि दिखा नहीं पा रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन आपके जरिए हम कोशिश करेंगे कि उन छोटी तस्वीरों में हम उन लोगों को जरूर दिखा पाएं जो एक भीड़ इकट्ठी है, जो जानना चाहती है कि कितनी गहराई तक अभी जो एसडीआरएफ की टीम है पहुंची है और कितनी टीमें लाई जा रही हैं, वो जानना चाहती हैं टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, हर तरीके से। तो हम जरा उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे। जी, हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा को पेन करके पीछे जो जमघट लगे हुए हैं, जो लोग हुए हैं, उनको दिखाया जा सके कि लोग सुबह से ही कैसे टकटकी लगा के इस आस में बैठे हैं कि अब बच्ची निकलेगी कि तब बच्ची निकलेगी। आप देख सकते हैं कि जो गड्ढा खुदा हुआ है काफ़ी छोटा जगह है, तो उसमें बचाव काम में थोड़ी सी धीमी गति है, लेकिन बच्ची को बचाने में सभी को लगे हुए हैं। तो आपको पूरी तरह से साफ तस्वीर नहीं दिखा पा रहे हैं हम, लेकिन इतना जरूर है। विवेक, मैं बीच में काटना चाहूंगा, एकदम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। हाँ अरुण बोलिए। जी विवेक, बीच में मैं काटना चाहूंगा कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना से, जी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना से एनडीआरएफ टीम निकल चुकी है। वो बहुत जल्दी तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सन्नो को बचाना है और सन्नो फिलहाल इस वक्त 42 फीट गहरे बोरवेल में है। लगातार खुदाई का काम चल रहा है। आपको बताएं कि ठीक पैरेलर में उस बोरवेल के पैरेलर में एक वर्टिकल और खुदाई करके गड्ढा खोदा जाएगा और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टली सन्नो तक पहुंचा जाएगा। एसडीआरएफ की टीम सेना वहां पर लगातार लगी हुई है। पुलिस के बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने के बाद और भी गति आएगी इस काम में कि बच्ची को और भी जल्द निकालने की कवायद शुरू हो जाएगी। हालांकि एसडीआरएफ ने अपना काम कर दिया है और कोशिशें लगातार जारी हैं एसडीआरएफ की टीम की तरफ से कि वो जल्द से जल्द बच्ची को रेस्क्यू करे। लेकिन इस बीच एक जो बड़ी खबर है, अपडेट है कि एनडीआरएफ की टीम रवाना हो चुकी है हेलीकॉप्टर के माध्यम से और कभी भी पहुंच सकती है और इस पूरे ऑपरेशन में अपना सहयोग देगी और जल्द से जल्द इस पूरे मामले को रेस्क्यू करेगी। तो हम अरुण एक बार फिर हम जानना चाहते हैं जो अपडेट आपके पास है, क्योंकि तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन ये जानना जरूरी है क्या अपडेट है। जी, अपडेट में है कि एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना से निकल चुकी है। वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है। उसके बाद जो बचाव का काम है उसमें तेजी आएगा और तेजी आने के बाद अब जो फासला है, फासला लगभग 5 से 6 फीट का फासला है जो हॉरिजॉन्टल टनल खुदना है, बस वही काम बाकी है। उसके लिए भी विशेषज्ञ की आवश्यकता है जो कुछ ही पलों में अब वो लोग आने वाले हैं। आने के साथ ही ये काम में तेजी आएगी, उस छोटी सी नन्ही सी बच्ची को निकाला जा सकेगा। जी, जिस नई मशीन के उपयोग की बात कह रहे थे कि नई मशीन लाई गई है, उसका यूज किया जाएगा, वो टनल में या फिर कुछ और खुदाई करने में वो सहयोग करेगी, क्या कुछ अभी उस मशीन से हो पाया? जी, अभी बता दूं कि अभी उस मशीन का यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि 40 फीट का जो गड्ढा है उसमें जो लोग जो बचाव दल हैं उनको काम करने में काफ़ी कठिनाई होता है। मैनुअल से ही वो शायद छोटे से या कुदाल से वो मट्टी खोद के बाल्टी से निकालने में लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो एनडीआरएफ की टीम आने वाली है उसके बाद वो बचाव को अपने हाथ में ले लेंगे, सारा ऑपरेशन को अपने हाथ में ले लेंगे। उसके बाद बच्ची को जल्द से जल्द निकाल दिया जाएगा। जी हाँ, अरुण प्रेमकांत जी वहीं पर मौजूद हैं, आपदा प्रभारी, क्या उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि अभी अपडेट क्या है उनके पास? उसमें नहीं माइक हटा के, अरे माइक नीचे करिए ना, माइक नीचे
ये बैटरी खत्म। चलिए, आप देख पा रहे थे मुंगेर से लाइव हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। माँ जिस तरीके से अपनी बच्ची से बात करना चाह रही है, उन तस्वीरों को भी दिखा पा रहे हैं। कैमरे के पास, मॉनिटर के पास से हटने को तैयार नहीं है। हालांकि डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि कोई पहचानी हुई आवाज़ लगातार बच्ची के कान में जाए तो बच्ची और भी जो सलामती की बात कही जा रही है, बच्ची घबराएगी नहीं, शांत रहेगी। मेरे कुल मिला के 5 रिश्ते आ गए। नजर है एक साथ 2 तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए से एस्टैब्लिश करने की हमारी कोशिश है। उस माँ की आवाज़ को भी हमने बताने की कोशिश की कि वो चाहती क्या है, किस तरीके से उसने अपनी बच्ची से बातचीत की है। एक साथ 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये तस्वीरें जारी रहेंगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, हर पल हर खबर से अपडेट करते रहेंगे। तो बिहार के मुंगेर में 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची सन्नो को बचाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। फिलहाल आपको बताएं कि अभी तक 41 फीट की खुदाई हो चुकी है, जबकि बच्ची 43 फीट 3 इंच की गहराई पर फंसी हुई है। अब बच्ची तक पहुंचने के लिए बोरवेल तक एक हॉरिजॉन्टल 5 फीट की सुरंग भी खोदी जाएगी और मौके पर फिलहाल डॉक्टर भी मौजूद हैं। बच्ची की सेहत पर भी नजर बनाए हुए हैं। बच्ची को सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी जा रही है। सीसीटीवीज लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं। अंदर में ये बेटा, मम्मी पापा सबको है बेटा। ज्यादा नहीं बोलिए। अभी नहीं अभी रुक जाएगी फसल बाइक की। अंदर में बेटा बेटा हम अंदर में ये बेटा, अंदर में ये बेटा, मम्मी पापा सबको है बेटा। ज्यादा नहीं बोलिए। अभी नहीं अभी रुक जाएगी फसल बाइक की। अंदर में बेटा बेटा हम अंदर में ये बेटा, अंदर में ये बेटा, मम्मी पापा सबको है बेटा। ज्यादा नहीं बोलिए। अभी नहीं अभी रुक जाएगी फसल बाइक की। खेलते खेलते इसका पैर भी फिसल गया। जैसे ही अंदर जा चुकी थी। मेरे बच्चे को जान बचा दीजिए, मशीन मंगवा दीजिए, किसी तरह से कोई भी व्यवस्था करवा दीजिए। मेरी बेटी को आवाज़ दे रही है अंदर से, वो निकलना चाहती है। मेरी बेटी को निकाल दीजिए, सही सलामत निकाल दीजिए आप लोग बस। हम इनसे सीधे बात करते हैं कि मुंगेर में जो बच्ची बोरवेल में गिर गई है, उसके लिए इन्होंने कामना क्या किया। तेज आपने क्या मांगा बच्ची के लिए? बच्ची को बच्ची जल्द से जल्द बचे। 4 साल 5 साल गया और इसमें सरकार की गलती, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं की, जिसका कारण है कि यह हादसा होते रहता है। केवल मुंगेर ही नहीं, पूरे बिहार में, यहाँ तक कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके का। तो आप मांगे बाबा से? आपने? तो हम बाबा से कामना करते हैं कि बच्ची बचे और हम प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से कि बचे बच्ची। लगातार बच्ची को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 42 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है और अभी तक जो कि पैरेलल एक गड्ढा खोदा जाना था, वो अभी फिलहाल 41 फीट तक खोदा गया और इसके बाद मैनुअली काम किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जेसीबी को नहीं लगाया जा सकता और खतरा क्योंकि ज़्यादा हो सकता है ऐसे में कि कहीं बच्ची को चोट न लग जाए। आपको बताएं कि 42 फीट का जो गड्ढे में, जहाँ पर जिस बोरवेल में बच्ची गिरी, उसके ठीक बगल में जो हॉरिजॉन्टली जो वर्टिकली गड्ढा खोदा जाना है, वो 42 से ज़्यादा होगा। 4-5 इंच ज़्यादा खोदा जाता है ताकि नीचे से फिर हॉरिजॉन्टली होते हुए बच्ची तक पहुँचा जा सके। डॉक्टरों की निगरानी में है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि बच्ची अभी थोड़ा ठीक है, रिस्पॉन्ड कर रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि 3 साल की ये बच्ची है और बोरवेल में गिरी है। 160 फीट 45 फीट
गहरे बोरवेल में ये गिरी। 160 फीट गहरा पूरा गड्ढा है जहां पर ये लेकिन उसके 45वें फीट पर जाकर बच्ची वहां पर अटक गई है और वहीं से बच्ची को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। वो कह रही कि मेरी बच्ची को बचा लो। एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई है, सेना को वहां पर बुलाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है वहां पर, जो कि कुछ ही क्षणों में यहां पर पहुंच रही होगी और फिर उसके बाद इस ऑपरेशन जो कि कहा जा रहा है कि अपने अंतिम क्षण में है, किसी भी वक्त वहां तक बच्ची तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन वक्त बीतता जा रहा है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे बच्ची के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और कोशिश यही की जा रही है। वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सन्नू तक पहुँचा जाए और इस बच्ची को वहाँ से बाहर निकाला जाए। तो आप इन तस्वीरों में देखिए किस तरीके से राहत और बचाव का काम जारी है। आपको बताएं कि राहत बचाव कार्य किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा। सबसे पहले जिस जगह पर बच्ची जिस बोरवेल में गिरी है उसके ठीक बगल में एक वर्टिकली उससे 3-4 फीट और गहरा गड्ढा खोदा जाएगा। फिर उसके बाद उस गड्ढे से जिस बोरवेल में बच्ची गिरी वहां तक पहुंचने के लिए एक हॉरिजॉन्टल सुरंग खोदी जाएगी और उस सुरंग से होते हुए बच्ची तक पहुंचा जाएगा। इस तरीके से बच्ची को बचाने की कोशिशें होंगी जो कि लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम, सेना सभी लगातार वहां पर मौजूद हैं। सीसीटीवी के सहारे से बच्ची की सेहत पर भी और बच्ची पर भी नज़र लगातार रखी जा रही है। कुछ कुछ धुंधली तस्वीरें नज़र भी आ रही हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, एसडीआरएफ की टीम है, सेना वहां पर है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है। अभी तक 41 फीट तक कहा गया है कि सुरंग खोदी जा चुकी है। बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी मिली है एसडीआरएफ की तरफ से उसमें 41 फीट गहरा खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी वहां पर जो एसडीआरएफ की टीम थी और टेक्निकल टीम जो वहां पर पहुंची थी उसके मुताबिक 10 फीट और गहरा करना होगा, क्योंकि जहां पर बच्ची जाकर फंसी हुई है उसको सुरक्षित निकालने के लिए कम से कम 10 फीट उससे गहरा और खोदना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी तरह के खुदाई के दौरान कंपन होता है या फिर बच्ची अगर नीचे कर सकती है तो उसको कैसे रोका जा सके, इसको लेकर अगली तैयारी हो रही है। हालांकि अभी जो एसडीआरएफ की टीम कमांडेंट वहां पर मौजूद है, उन्होंने गवर्नमेंट से एक और कंपनी की डिमांड की है जो एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचने के लिए, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो मशीन इक्विपमेंट्स है उसको साथ लेकर आए ताकि बच्ची को सुरक्षित निकाला जा सके। हालांकि जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द बच्ची को सुरक्षित निकाला जाए। बिल्कुल, एक और टीम वहां पर पहुंचने वाली है और उसके बारे में क्या खबर आ रही है फिलहाल चंद्रमोहन बता पाएंगे कब तक पहुंचेगी वो टीम? और क्योंकि जैसे आप बता रहे, अगर हम माने कि 41 फीट तक खुदाई हो चुकी है तो इसमें वक्त कितना और लगेगा अगर 10 फीट और यानी अगर 51 फीट तक आगे खुदाई करनी है तो? बिल्कुल, देखिए अभी एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है और जो वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौजूद है, कमांडेंट मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जल्द ही जो एनडीआरएफ की टीम है वहां पर पहुंचेगी और साथ ही एक खास तरह का इक्विपमेंट्स बोला गया है उनको साथ लाने के लिए। जब वहां पर पहुंचेगी उसके बाद फिर से खुदाई का काम शुरू होगा। लेकिन जो 50 मजदूर अभी पहुंचे थे वो भी धीरे धीरे खुदाई का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एसडीआरएफ के टीम की तरफ से कहा जा रहा है कि जो 10 फीट खुदाई होना है वो काफी क्रूशियल है और उसको काफी ख्याल रखकर इस खुदाई को 10 फीट करना है, क्योंकि अगर खुदाई के दौरान बच्ची में कंपन होता है या फिर नीचे अगर वो जिस 41 फीट पे वो रुकी हुई है वहां से अगर वो नीचे आती है तो फिर उसको कैसे रोका जाए। इसलिए खुदाई जल्द भी करना है और बहुत कुछ ख्याल रख के करना है। तो अभी एनडीआरएफ की टीम का इंतजार हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि कम से कम 2 घंटे का वक्त अभी और लगेगा जब बच्ची को सुरक्षित वहां से निकालने में जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और साथ में आर्मी की जो टीम है उसको निकालने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन सवाल यही है ना चंद्रमोहन कि वहां पर अभी डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन तो पहुंचाई जा रही है बच्ची तक, लेकिन हालत अभी किस तरह की है बच्ची की, कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर की टीम है लगातार उसको सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है और पल पल की जानकारी जो डॉक्टर वहां पर बैठे हैं वो भी ले रहे हैं। अब तक जो डॉक्टर की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि बच्ची अभी बिल्कुल सुरक्षित है और लगातार वो सांस ले रही है। ऑक्सीजन उस बच्ची तक पहुंचाया गया है, इसलिए बच्ची में अभी लगातार हरकत भी देखने को मिल रहा है जो सीसीटीवी में नजर आ रहा है डॉक्टर और बाकी लोगों को भी। तो बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन
सबसे बड़ी समस्या ये हो रही कि अभी जो मौसम खराब है इसमें कहीं बारिश ना हो जाए, इसलिए ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द खुदाई की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए और बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि जो 10 फीट का खुदाई होना है वो काफी क्रूशियल माना जा रहा है और जिस जगह पे बच्ची अभी आकर हुई है उससे नीचे ना चला जाए, इसका भी ख्याल रखना होगा जो एसडीआरएफ की टीम है। इसलिए एनडीआरएफ की टीम को एक खास इक्विपमेंट्स के साथ वहां पर जल्द से जल्द बुलाया गया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि वो टीम जब पहुंचेगी उसके बाद जितने भी 50 मजदूर वहां पर मौजूद हैं उनको एकाएक लगाकर और जल्द से जल्द खुदाई कर बच्ची को बाहर लाया जाएगा। अभी बच्ची बिल्कुल ठीक डॉक्टरों की तरफ से बताया जा रहा है, क्योंकि बच्ची में लगातार हरकत भी देखने को मिल रहा है। बाबा धाम पहुंचे हुए हैं। बाबा धाम मंदिर जाकर उन्होंने प्रार्थना की है सन्नू की सलामती के लिए। हमारे सहयोगी अरुण लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन को वो देख रहे हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे कितना वक्त और सन्नू सलामत बाहर निकाल ली जाएगी? जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है क्या हॉरिजॉन्टल खुदाई जो होनी थी उसकी काम चालू हो गई है। कटिंग मशीन को लगा के हॉरिजॉन्टल खुदाई जो टनल खोदना है उसको खोदने में सभी लग गए हैं। और एक ये भी अपडेट है कि एनडीआरएफ की टीम हेलीकॉप्टर के माध्यम से पटना से निकल चुकी है, वो किसी भी पल यहाँ आ सकती है और उसके बाद ये मुहिम जो है और तेज़ हो जाएगा। बचाने की कवायद जो की है वो और हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए कि अभी उस स्थान पे जाने की मनाही हो गई, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं उनको काम करने में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मीडिया को उस स्थान से अभी हटा दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पे लोग का जमघट लगा हुआ है, जो बिल्कुल डॉक्टर्स लगातार नजर रख रहे हैं। अरुण, अभी डॉक्टर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं छोटी सी बच्ची है, पानी तक उसने नहीं पिया है। पहले भी हम कह रहे थे कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी भी बच्ची स्टेबल है, उसको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आ रहे हैं? जी बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा सकता है। ऑक्सीजन के माध्यम से सांस लेने में कहा जाए कि उसे कोई कठिनाई है, लेकिन बच्ची ने अब 22 घंटे से 24 घंटे होने को है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्ची को वीकनेस की, डिहाइड्रेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में जो बचाव का काम है उसमें गति लाने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द उस बच्ची तक पहुंचा जा सके और उसे सकुशल निकाला जा सके। इसमें बचाव दल लगे हुए हैं, जो काम में लगे हुए हैं, जो स्थानीय लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल, काम में तेजी लाई जा सके, यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अरुण, आप नजर बनाए रखें, लगातार हम अपडेट आपसे ले रहे हैं। फिलहाल ये अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि डीआईजी ने क्या कुछ कहा है। काम जारी है, हमारे एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगभग 40 फीट तक की वर्टिकल खुदाई की जा चुकी है, 3-4 फीट और करनी है। उसके बाद फिर हम लोग पैरेलल 6-7-8 फीट की करेंगे, उसके बाद फिर बच्ची के पास हम लोग पहुँच पाएंगे। और विधि व्यवस्था की जहाँ तक है, हम लोगों ने इस एरिया को कॉर्डन कर दिया है और जो भी सिक्योरिटी में या इसमें जो सहयोग करने वाले हैं उसके अलावा हम लोग सबको रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं जो वह ना आए, ताकि हम लोग को काम निर्बाध रूप से करने दें और हम बच्ची को हम लोग रेस्क्यू कर सकें। इसको हम तेज़ी करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हम वर्टिकल डिगिंग की स्टेज पर ही हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इस काम में भी कुछ घंटे और लग सकते हैं। देखिए, ये इसमें हड़बड़ी से काम नहीं होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग ऑपरेशंस होते हैं। इट विल टेक टाइम। बच्ची अभी ठीक है। टीम भी आने वाली थी, सेना की टीम एक्चुअली स्टैंड बाय पे है, और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है नहीं। मैनुअल डिगिंग से ही होगा क्योंकि बहुत गहरा है। कंटिन्यू यहाँ पे कल 4 बजे से काम कर रहे हैं और अब जितनी वर्टिकल खुदाई करनी थी वो कर लिया गया है। अब हॉरिजॉन्टल खुदाई हम लोगों को 5-6 फीट करना है, उसमें मैक्सिमम 3 घंटे की उम्मीद एसडीआरएफ वाले लोगों ने बता रहे हैं कि लगेगा। जो कुछ भी ऑपरेटस है, ड्रिल मशीन, बेलचा, खुरपी, जो छोटे से लेकर बड़े तरह का ड्रिल मशीन भी है, जितने भी संसाधन मुंगेर में उपलब्ध हैं वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कर दी गई। घटना कोई भी अकस्मात घटती है, थोड़ी बहुत गलतियों से यह घटना घट गई है, जिसके कारण पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोगों को परेशानी हुई है। लेकिन खैर, आपदा तो कह करके आता नहीं है, आपदा तो आपदा है। इसमें सबको एकजुट होकर के काम करना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। अभी बच्ची को कुछ देर पहले देखे हैं,
कि बच्ची हाथ हिला रही थी और रिस्पॉन्स भी कर रही थी। बच्ची को लगातार ऑक्सीजन दिया जा रहा है और वो पाइपलाइन के द्वारा दिया जा रहा है। जंबो सिलेंडर से पाइपलाइन उसके पास पहुंचाया गया है और सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्ची की हालत स्टेबल है। बहुत कंजेस्टेड है, बहुत जगह तंग है और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नहीं दे रहे हैं, बहुत छोटा जगह है। तो देखने में लगता है कि बच्ची को कोई चोट लगी नहीं, बच्ची के देखने से ऐसा लगता है कि बच्ची के सर पर थोड़ा मिट्टी दिखाई दे रहा है, बट बच्ची को सांस ले रही है, प्रॉपर्ली हाथ हिला रही है, रिस्पॉन्स कर रही है। तो बच्ची अभी भी लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है और एक बार फिर से ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार जो है तेजी लाने की कोशिश ऑपरेशन में ज़रूर की जा रही है। सेना की टीम भी वहाँ पर ज़रूर है, सेना मौजूद है वहाँ पर, लेकिन जैसा कि अभी एक ऑफिसर बताते हुए नज़र आ रहे थे कि ज़्यादा रेलेवेंस इसलिए नहीं रह जाता कि ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी भी नहीं दिखाई जा सकती, संभल कर ये काम करना पड़ रहा है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैमरे में बच्ची की हरकत जो कैद हुई है उसको देखने के बाद माता पिता ने, बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली है। और उसके बाद माँ जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, बहुत ही परेशान थी, रो रो कर बुरा हाल था, उसकी बात बच्ची से करवाई गई ताकि बच्ची बहुत ज़्यादा डरे नहीं, परेशान ना हो। बहरहाल ये देखिए जो प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, चर्च में, मदरसे में और मंदिर में, हर जगह जो है प्रार्थनाओं का दौर, दुआओं का दौर जारी है ताकि सन्नो को सलामत बाहर निकाल लिया जाए। सन्नो जो है एकदम ठीक ठाक स्थिति में अपने परिजनों तक पहुंच जाए, इसके लिए लगातार हर कोई दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जहां चर्च में प्रार्थना की गई, मदरसे में भी इबादत करते नजर आए लोग, वहीं मंदिर में इसके लिए हवन भी किया गया। तो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितने फिक्रमंद यहाँ पर लोग हैं सन्नो को बचाने के लिए, उसकी सलामती के लिए। अरुण लगातार नज़र बनाए हुए हैं। अरुण, जो कि अब देरी हो रही है, हालांकि देरी होना लाजमी है क्योंकि हड़बड़ी भी नहीं की जा सकती, इसमें धीरे धीरे बहुत ही सावधानी के साथ इस काम को किया जा रहा है। परिजनों की हालत अभी निश्चित रूप से अभी भी बहुत डरे हुए होंगे, जब तक बच्ची बाहर नहीं आ जाती तब तक तो खास तौर से। अरुण, आपको हमारी आवाज मिल रही है। परिजनों की स्थिति अभी कैसी है? परिजन ठीक हैं, संतुष्ट हैं जिस तरह से ये पूरा काम चल रहा है, एक तरह से अभियान की तरह इसको किया जा रहा है, खुदाई लगातार जारी है, परिजन संतुष्ट हैं इससे? जी मैं बता दूं कि जो घटना हो उस फैमिली के साथ घटी, ऐसे में उसकी माँ का, उनके पिता का, उनका नानी का क्या हाल हो, ये शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। वो जो है एकदम बिल्कुल कल से कुछ नहीं खाई हुए हैं, उनके कोई भी फैमिली वाले कल से अन्न का एक दाना मुंह में नहीं लगाए हुए हैं। माँ बस यही कहती है कि उनकी बच्ची को कैसे बचाया जाए। पिताजी का भी यही कहना है, नाना भी यही कहते हैं, नानी भी इसी बात को लेके बैठी हुई है, जब तक बच्ची नहीं निकलेगी वो अन्न का दाना तक नहीं खाएंगे। और जो बचाव दल है, बचाव दल कल से ही बच्ची को बिना थके, बिना रुके बचाने में लगा हुआ है। वो 45 फीट का जो गड्ढा है वो खुद चुका है, अब हॉरिजॉन्टल में चैनल बन के खुदना है, उसी को लेके सभी लगे हुए हैं। जो कटिंग मशीन है उससे हॉरिजॉन्टल में टनल को खोदने का काम स्टार्ट किया गया है। लगता है कि अब जैसे कि कुछ ही पल का समय वो होगा जब उस बच्ची को सकुशल निकाला जाएगा। उस बात का गवाह हम भी बनेंगे, आप भी बनेगी। इस चैनल के माध्यम से जो लोग देखेंगे वो भी इस बात का गवाह बनेंगे। और बाकी रह गई है, कैसा होगा जब 42 फीट गड्ढे में फंसी। जी बता दूं जी, जो गड्ढे की गहराई होनी चाहिए 45 फीट वो हो चुका है, लेकिन 45 फीट खुदने के बाद भी जो जिस गड्ढे में बच्ची फंसी हुई है उस दोनों को पाटने के लिए जो टनल बनना है उसकी लंबाई लगभग 5 से 6 फीट खुदनी बाकी है। उस लंबाई को खुद जाने के बाद ही वो जो बचाव दल है उस बच्ची तक पहुंच पाएंगे, उस बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाएगा। जो बचाव दल है बिल्कुल
बिल्कुल लगे हुए हैं। यहाँ पे जो डीआईजी हैं, जो आयुक्त महोदय हैं, जो एसपी हैं, सभी घटना पे अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं बच्ची को बचाने में। जो भी लगे हैं 6 फीट की और लंबाई रह गई है, जिसकी खुदाई के बाद जो टीम है, रेस्क्यू टीम, वो सन्नू तक पहुंच जाएगी। और इसमें कितना वक्त और लग जाएगा अरुण? जी बता दूं, जो अभी बात हुई उनका कहना है कि ये 5 से 6 फीट कूदने में लगभग 3 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक तो डीप, उसके बाद एल होके वो कूदना है। वो जो एल होके हॉरिजॉन्टल में टनल बनना है, उसको निकालने में काफ़ी दिक्कतें आने वाली है। बस वही एक सबसे अंतिम काम जो बचा हुआ है, सबसे मुश्किल काम वही है कि इस गड्ढे से लेकर उस गड्ढे तक का बने हुए टनल बना के वहाँ तक जाना, उस बच्ची को निकालना है। तो 3 से 4 घंटा ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन समय इसमें लग सकता है। जी बिल्कुल, तो इसमें अभी और वक्त लग सकता है। अभी जब आप ऑफिसर से बात कर रहे थे, हालांकि सेना की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन बता रहे थे ऑफिसर कि सेना की टीम वहां पर मौजूद ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा जो मुख्य काम है वो एसडीआरएफ की टीम ही वहां पर कर पा रही है, क्योंकि वो खुदाई का काम है। जी बिल्कुल, सेना के पास जो इक्विपमेंट है, यहाँ पे जो जगह है वो बिल्कुल ही छोटी जगह है। उसी छोटी जगह में 45 फीट गड्ढा को खोदना है। दोनों साइड में बिल्डिंगें हैं और ज़्यादा मशीन लगा के खुदाई की जाएगी तो हो सकता है कहीं बिल्डिंग पे भी इसका इफेक्ट ना हो, कहीं बिल्डिंग भी ध्वस्त ना हो जाए। इस बात को भी ध्यान में रखा गया है, उसके बाद ही खुदाई की गई है। तो खुदाई का जो काम है वो बिल्कुल धीमे गति से, बिल्कुल आस्ते आस्ते किया गया है, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो, बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाए। समय लगना है, लेकिन सभी लोग सभी चीज़ को सोचते हुए आगे बढ़े हैं कि उस बच्ची को भी निकालना है, जो आसपास के बिल्डिंग है उसे भी बचाना है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, ये जो लोग मुकाम जिस मुकाम की ओर चले वो मुकाम मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल समय लगेगा और ज़रूर मुकाम हासिल करेंगे, सन्नू को बचाया जाएगा। लेकिन एक सवाल उठता है अरुण कि इससे पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं और आज एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आती है। जो बोरवेल वगैरह खोदे जाते हैं, खुदाई होती है इस तरह के गड्ढों की, तो कई सारे नियम कायदे होते हैं, उसके लिए गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए हैं। यहाँ पर भी उसका पालन नहीं किया गया। ह्यूमन एरर, मतलब मानव गलती इसे कहा जाएगा, और जिसका खामियाजा मासूम सन्नू भुगत रही है। जी बिल्कुल, ये मानवीय भूल ही है जिसकी खामियाजा उस मासूम को भुगतना पड़ा। उस 42 फीट गड्ढे में बिना हाथ हिलाए, बिना पाँव डुलाए एक फंसी हुई है, अपनी माँ की आवाज़ को ही सिर्फ वो आवाज़ देती है। और ऐसे में एक बच्ची एक हम लोग भी ऐसी स्थिति में होते, हम लोगों की क्या स्थिति होती है ये कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन वो मासूम बच्ची उस 42 फीट के गड्ढे में फंसी हुई है, तो किस स्थिति में होगी इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। मासूम इतनी मासूम है कि फोटो में देखने पे ही पता चलता है वो कितनी मासूम बच्ची होगी। ये कहा जा सकता है, स्थानीय लोगों का कहना है कि वो अपने नाना के, अपनी नानी की बहुत ही लाडली थी। उनकी माँ और पिता की वो बहुत ही लाडली थी। दोस्तों में काफ़ी उस बच्ची का घुल मिल था, वो किसी भी बच्ची से घुल मिल जाती थी। उस मासूम को के लिए दुआओं के हाथ भी उठे हैं, पूजा पाठ भी हुए हैं, हवन भी हुए हैं। तो उस बच्ची को अब सकुशल निकालना ही बाकी है। सभी का यही एक मकसद है। जी बिल्कुल, यही एक मकसद है कि बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जाए। अरुण, अभी इस वक्त आप घटनास्थल से कितनी दूरी पर मौजूद हैं? और आप जैसा कि बता रहे थे, अभी घटनास्थल में चूंकि दिक्कतें उन्हें पेश आ रही थी, इसकी वजह से वहां से लोगों को दूर कर दिया गया है। तो अभी कितनी दूर तक लोगों को खाली करवाया गया है और कितने लगभग लोग होंगे एसडीआरएफ की टीम के और सेना के जो इस काम में अभी जुटे हुए हैं?